जय श्रीमन नारायण मित्रों, राधे श्याम। आज हम इस बात पे चर्चा करते कि आखिर जया किशोरी जी एक बैग लेकर के निकली जिसका नाम था क्रिश्चियन डायर, जिस बैग की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जाती है। तो लोग इसे टारगेट कर रहे हैं कि जो माया से दूर रहने के लिए बोलती, आखिर ऐसा क्यों। और हम आज बहुत सारे कथावाचक को देखते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महंगा महंगा 10 लाख 70 लाख 80 लाख की गाड़ियों में घूमते, बागेश्वर धाम को हमने कई गाड़ियों में घूमते हुए देखा और अनिरुद्धाचार्य जी का तो अलग अलग बार देखा। यहाँ तक कि तो जया किशोरी ने एक बार एक इंटरव्यू में जब पूछा कि आपको क्या पसंद, वो कहती है कि मुझे नया आईफोन बहुत पसंद है। जब जैसे ही आईफोन लॉन्च होता है मैं उसे तुरंत खरीद लेती हूँ। यानी कभी 12 प्रो लॉन्च हुआ तो मैंने खरीद लिया, कभी 13 प्रो लॉन्च हुआ तो मैंने खरीद लिया। मैं आईफोन आज तक यूज नहीं किया। मैं इस बात को कंफर्म करता हूँ, भाई मेरे अंदर इतनी औकात नहीं कि ना मैं जो कपड़े भी पहना हूँ पूरे शरीर में वो पूरे से पूरे 1200 रुपए से अधिक की कपड़े नहीं, क्योंकि मेरी औकात से उतनी ज्यादा है। नहीं तो मैं अपनी तो बात नहीं कर सकता, पर सामने वाली की मैं बात करूँ। उसने कहा था, चित्रलेखा जी ने कहा था कि मुझे महंगी महंगी गाड़ियों का बहुत शौक है। और उनको मैंने कई तस्वीरों में देखा कि वो करोड़ों की गाड़ियों में है। तो उनके हस्बैंड भी बिजनेसमैन है। खैर, हम इस बात से हट करके आज ये बात करते हैं कि जो ये कहती हैं और ये जो कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या यही लोग कथा में कहते हैं कि माया से दूर रहो और फिर माया को अपना लेना, क्या ये सही है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस बात पर चर्चा करने से पूर्व हमारे सनातन ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। देखिए मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे धर्म में 2 काम बहुत अच्छी तरीका से किया गया। पहले, किसी भी धर्म को बर्बाद करना हो तो उसके युवाओं को उसके विरुद्ध में खड़ा कर दो। चाहे किसी राष्ट्र को बर्बाद करना हो, किसी धर्म को बर्बाद करना हो, किसी संगठन को बर्बाद करना हो, तो उसके युवाओं को उसके विरुद्ध में खड़ा कर दो। और दूसरी, अपनी ही संस्कृति पर अपमान फीलिंग करवा दो कि मुझे अपमान लगता है इस तरह पहनने से, इस तरह करने से। तो आपको एक चीज समझ आएगी कि संस्कृति समाप्त हो जाएगी। वहां से संपूर्णता संस्कृति धीरे धीरे मिटने लगती है। और हमारे देश में यही चीज है। सबसे पहले हमें एक चीज बताएगा कि माया जो है वो धन है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि माया धन को नहीं कहा गया है। माया और भ्रम अलग अलग चीज है। दोस्तों, हम आज इस चीज को भी देखते हैं कि हमारे लोगों को कहा जाता है कि घर में महाभारत मत रखो। महाभारत रखने से आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, घर में महाभारत होगा। ये भी बात पूरी तरीका से मिथ्या है। अगर पहले के जमाने में गुरुकुल का नियम था कि गुरुकुल में कोई व्यक्ति तभी अगला वेद या शास्त्र पढ़ सकता है जो महाभारत पढ़ेगा। यानी महाभारत हर किसी को पढ़ना था, क्योंकि महाभारत में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया है कि यह अस्त्र क्यों उठाना है। उसमें यह बताया गया है कि पुत्र मोह में पढ़ने से क्या पड़ता है। दुर्योधन किसी भाई बंधु के भी गलत करे तो उसका विरोध करो। धृतराष्ट्र जैसा चुप मत बैठो। अगर आज चुप बैठोगे पुत्र के प्रेम में, मोह में, तो कल पुत्र के चिता पर तुमको रोना पड़ेगा। भीष्म पितामह जैसा गलती मत करो कि अपने सम्मान और अपनी स्वाभिमान के लिए किसी और की पुत्री को उठा करके ले आओ। ऐसे बहुत चीज बताए गए हैं। और कोई धर्म के विरोध में कहे तो ना गुरु देखो, ना भाई बंधु देखो, ना मित्र देखो, ना अपना पराया देखो, उसका वध निहित करो। यही धर्म कहा गया। इन चीजों से दूर हट करके हमने आज क्या किया? राधे कृष्णा के नाम से हम नाचना शुरू कर दिए। जिस कृष्ण के नाम से हम अस्त्र उठाते उसी कृष्ण के नाम से नाचना शुरू कर दिए, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं। हमें सही चीजों से दूर रखा गया, हमें गलत फहमियों में पाला गया। तो ऐसे चीजों में ही एक माया है। तो आइए हम पूरी माया का विस्तृत जानकारी आपको बताते कि आखिर माया क्या है। और अगर आप हमारे सनातन धर्म से खास करके संबंध रखते हैं, आप सनातन धर्म के हैं, तो अगर आपको अपने धर्म के कुप्रथा पता चलता है या किसी भी चीज से आपको गलत चीजें सिखाई जाती है, किसी चीज को गलत बताया जाता है, तो मैं उसका खंडन करता हूं और धर्म की प्रचार करता हूं। और मैं कहता हूं कि धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म से जुड़ोगे तब श्रेष्ठ तुम व्यक्ति भी बनोगे और श्रेष्ठ राष्ट्र और परिवार का भी निर्माण करोगे, श्रेष्ठ समाज का भी निर्माण करोगे। ऐसे अपने धर्म की पूर्ण जानकारी और अपने धर्म की पूर्ण विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बनिए और आइए इस वीडियो को एक बार हम पूरा देखते हैं। तब तक के लिए हमारे वीडियो पर बने रहे और हमारे चैनल पर ऐसे सैकड़ों वीडियो जिसे आप जाकर के देख सके। तो सबसे पहले माया से आपको चलिए बताते हैं। हमारे धर्म में बहुत अच्छी बात है कि माया स्पष्टीकरण किया गया। माया क्या है? तो वे लोग खास करके हमें कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि जो माया के बारे में पढ़े हैं, जो ये गारंटी कह सकते हैं कि हाँ इस वेद या इस शास्त्र या इस ग्रंथ में या इस कथा में ये बात बताया गया कि धन एक माया है। धन को माया रूप में रखा गया है। तो स्त्री को भी माया रूप में रखा गया है, संतान को भी माया रूप में रखा गया है। तो क्या हम माता को भी माया माने? और वहीं पे कहा गया है कि नारी यत्र नारी अस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्थान पर नारी की पूजा होती उस स्थान पर देवता रहते। मनुस्मृति 3 स्कंद का
आप 17वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। उस मनुस्मृति में जब साफ दिया हुआ है और लोग कह रहे हैं कि नहीं, नारी भी माया रखा गया है, तो माया का अलग अर्थ होता है। तो जो लोग जया किशोरी को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों तक ये वीडियो जरूर भेजिए और उन लोगों को बताएं। तो सबसे पहला दोस्तों, मोह और माया ये दो अलग अलग शब्द है, पर दोनों का अर्थ भी अलग है। तो मैंने मोह का अर्थ पूरे स्पष्टीकरण के साथ अपने दूसरी वीडियो में बताया, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, मैंने उसका थंबनेल आपको बगल में दिखा रहा हूं। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं ये माया क्या होती है। माया का मतलब होता है भ्रम। भ्रम का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो नाश्वर है, जो मिट जाएगी, और हम उसके अहंकार में, उसके आधार पर कोई कार्य को करते, किसी से लड़ते झगड़ते, किसी भी भ्रम में पड़े रहते कि वो मेरा अपना है, उसे माया कहते हैं। जैसे धन को तब माया कहा गया है जब धन के भ्रम में अहंकार में पड़े रहे, ये मेरी धन है, क्योंकि मृत्यु के बाद ना आप धन को लेके जा सकते ना सुख को लेके जा सकते। संबंध को माया कहा गया है क्योंकि जब आप मरेंगे तो आपकी पत्नी भी कुछ दिन रोएगी, उसके बाद रोना बंद कर देगी। आपके गांव में कितने विधवा लोग होंगे, कितनी माताएं होंगी जिनके संतान है, हाँ वो कभी कभी स्मरण आने पर रोते, लेकिन 24 घंटा निरंतर हर वर्ष रोते नहीं रहते हर घंटा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हृदय अपने आप संतुलित हो जाती है। प्रकृति का एक नियम है कि जो मिटेगा उसका स्थान कभी खाली नहीं रहेगा, वहां कुछ ना कुछ तो भर ही जाएगा। तो जो जला गया, जो खाली हो गया, उसे भरना ही भरना है। उसी प्रकार से माया को भ्रम कहा गया है। हम इस भ्रम में सदैव पड़े रहते कि वो मेरा भाई है, वो हर स्थिति में मेरा साथ देगा। अंत में कभी आप भाई से ही लड़ाई हो जाती है। हम संतान मोह में पड़े रहते हैं, लेकिन वही संतान को हम सब कुछ कमाते, जब हम कैसा कमाते तो हम क्या कहते हैं, मेरा बेटा मेरा है, हम उसको पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर, और वही बेटा कल को घर से निकाल देता है। बहुत सारे बुजुर्ग महिलाएं आज वृद्धाश्रम में रहती है। इसे कहते हैं माया, कि जब मनुष्य किसी चीज के भ्रम में पड़ करके अपनी आंखों को बंद करके भविष्य को ना देख पाए तो उसे कहते हैं माया। तब उसे उस माया के रूप को, भ्रम के रूपी माया को नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन जो धन है उसे लक्ष्मी भी कहा गया है। जो लोग आज ये कहते हैं कि धन तो लक्ष्मी माया है, उनसे पूछिए कि तो फिर धन को माया क्यों नहीं कहा गया है, धन को लक्ष्मी क्यों कहा गया है? और अगर धन माया है तो फिर लक्ष्मी पूजा हम क्यों कर रहे हैं? मत ना करें। और तीसरी बात, लक्ष्मीपति विष्णु क्यों कहा गया है, मायापति विष्णु क्यों कहा गया? अगर माया और लक्ष्मी इतनी ही गलत चीज है तो फिर दोनों से हटाओ, फिर विष्णु की पूजा बंद करो। अरे ये हमारे सनातन को किस विद्रोह में, जो मूर्ख आज आपसे ये कहते हैं उनसे पूछो कि बेटे मेरे जो शास्त्रों को नहीं पढ़े हो तो फिर क्यों इस पर ज्ञान देते हो? आज से 2000 वर्ष पूर्व जब राजा विक्रमादित्य की शासन थी, जब साधु संतों के हाथ में देश था, तब भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। आखिर देश सोने की चिड़िया किस लिए कहलाती थी? धन की वजह से। जब हम 13वीं सदी में गिर आए तो हमारी अर्थव्यवस्था 53% से अधिक की जीडीपी थी जब कहते थे, जबकि वर्ल्ड में आज तक किसी देश ने एक साथ 20% की जीडीपी नहीं दी। यानी हमने सदैव धन को रहा है। हमारी सोने की मूर्तियां होती है। धातुओं में सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है? सोना। हमने लक्ष्मी पूजा धनतेरस में भी बताया कि स्वर्ण को लीजिए सबसे शुभ होता है, सोने का मूर्ति बनाइए सबसे शुभ होता है। हमारे यहाँ मंदिर सोने की हुआ करती थी। आज उस देश के हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है कि तुम माया पे ना पड़ो। अरे मूर्ख, अगर धन के पीछे ना भागोगे तो संसार तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। धनवान व्यक्ति का अधिक इज्जत होता है। मत भूलो कि चाहे सियापति राम हो या राधा कृष्ण जिसे तुम कहते हो वो कृष्ण हो, एक द्वारकाधीश थे तो एक अयोध्या नगरी के राजा। अयोध्या उस त्रेता युग में सबसे अमीर राज्य था और द्वापर युग का सबसे अमीर राज्य द्वारका था। जाकर के पढ़ लेना शास्त्रों को, बिना ग्रंथों को पढ़े आप इस प्रकार से ना टारगेट करें। आज जो जया किशोरी है, मैं उसकी वीडियो को देख रहा हूं, आज लोग आप टारगेट कर रहे हैं। आप हमें बताइए माया पर आपने क्या रिसर्च किया, आपने माया को कहां पढ़ा? अरे धन ही तो जीवन का एक आधार है। धन है तो रोटी है, क्या बिना धन का करोगे? मैंने इस पर दूसरी वीडियो भी बताया है। आप हमारी वीडियोज को आप चैनल पर बने रहें, आपको ऐसे कई वीडियोज मिल जाएंगे। हमें धर्म से विरुद्ध करने के लिए ऐसा साजिश किया जा रहा है। हम माया के पीछे भाग रहे हैं। माया मतलब धन को हम अपना नहीं मानो। हमारे यहाँ जब कहते हैं कि माया नहीं, ये सब माया है, मतलब ये भ्रम है, ये आज हमारा है कल किसी और के पास चला जाएगा। और वास्तविक है, आज मेरे करोड़ों की संपत्ति कमाया तो कल मैं मर जाऊंगा, क्या मैं लेके जाऊंगा? तो वो किसी और के पास चला गया तो कोई निश्चिंत नहीं है कि वो मेरी है तो तय है कि फिक्स मेरी है तो भैया परमानेंट मेरी प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए उसे जो होती है वो बदलाव होती है, इसे कहते हैं भ्रम। हम इस भ्रम में पड़े रहे कि मेरी माँ सदैव हमसे प्यार करे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं बड़ा भाई हूं, मेरा छोटा भाई है, माँ उससे प्रेम ज्यादा करती है। ऐसा अगर मैं विचार करने लगा तो मैं मूर्ख हूं। इसलिए सब चीजों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, इसे भ्रम कहा गया है।
हम ऐसी मायाओं में पड़ते हैं। खैर, जया किशोरी पर जितने लोग आप टारगेट कर रहे हैं, जया किशोरी को जितने लोग कह रहे हैं मैं तो वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब अति हो गया तो मैंने इस पर वीडियो बनाया। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। और साथ ही साथ अगर आप माया के बारे में पढ़ें और माया को समझते हैं तभी कमेंट बॉक्स में कहें कि हाँ आप सही है और जया किशोरी गलत है। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, राधे।